और इकरा की एक मजबूती ये भी कि अगर बसपा भी गठबंधन के साथ आ जाए समाजवादी के, तो इकरा और भी मजबूत हो जाएगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने के बाद कैराना लोकसभा पर किस प्रकार के समीकरण बनेंगे, आज इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजनीति के बड़े अच्छे जानकार उग्र सिंह चौहान जी मौजूद हैं। उग्र सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। भाई साहब नमस्कार। मेरा सवाल सबसे पहला आपसे यही है कि जब भी हमने कैराना लोकसभा को लेकर आपका इंटरव्यू किया, आपसे बातचीत की, तो आपने हमेशा से यही बात कही कि गठबंधन से यदि इकरा हसन चुनाव मैदान में उतरे तो वो बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगी। अब गठबंधन तो टूट गया है, जयंत चौधरी एनडीए में शामिल हो गए हैं, तो अब इकरा हसन की स्थिति क्या है? देखिए, राजनीति जो है ना, वो प्रतिदिन गिरगिट की तरह रंग बदलती है। परिस्थितियों पर आधारित हो, हालात पता नहीं क्या करवावें, कहाँ लेके जाएं, क्या हो क्या ना हो। जब तक था गठबंधन तब तक इकरा हसन मजबूत कैंडिडेट में थी, लेकिन आज जब गठबंधन ही टूट गया तो इकरा हसन की जो पोजीशन थी, जिसे बहुत कॉन्फिडेंस के तरीके से कहा जा सकता था, आत्मविश्वास के साथ, उस पर फर्क तो पड़ा है। भाई आपके दिमाग में संदेह हो गया? हाँ, संदेह है। वोट, जिन वोटों को आधार मान के हम लोगों ने ये कहा था, एक आंकलन किया था, उन वोटों में से वोट खिसक गए। अब जब वोट खिसक गए, वही तो वोटों के दम पे ही तो कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा। अब जब वोट उधर को चले गए, था क्या, मुसलमान प्लस जाट प्लस एससी, इन तीनों को मिला के इनके साथ फिर कुछ और वोट, हिंदू गुज्जर आ गए, कुछ दूसरी बिरादरियों के आगे, झींवर आ गए, कुछ राजपूत आ गए, कुछ ब्राह्मण आ गए, कुछ और आ गए। इन सबको मिला के ही तो आकलन किया जा रहा था। अब वो बात वहाँ नहीं रही जहाँ हम लोगों ने पहले सोचा था। राष्ट्रीय लोकदल के जाने से फर्क पड़ा। मतलब आपके कहने का तात्पर्य ये है कि इस सीट पर जाट निर्णायक भूमिका में है, वो जिसकी तरफ चले गए वो मजबूत बिल्कुल है। देखिए, जाट का खुला हुआ वोट है, और वोट को तो आप ऐसे भी कह सकें कि वो पता नहीं कहाँ जाएगा, कि वो बोला रुक्के रोड़े का वोट नहीं होता, लेकिन जाट का वोट रुक्के रोड़े का वोट है। चाहे जाट वोट ना करे, लेकिन हंगामा कर देगा, और उसके हंगामे का परिणाम होगा कि वो दूसरे को भी अपने साथ बहाव के ले जाएगा। तो ये तो निश्चित है, जाट निर्णायक भूमिका में है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि इस कैराना लोकसभा की यदि हम बात करें तो अब पलड़ा किसका आपको भारी नजर आ रहा है? देखिए विपिन भाई, अगर चुनाव होता है प्रदीप और इकरा में, तो यहाँ तो मैं फिर आपको एक बात कहूँ कि मजबूती में फिर इकरा है, क्योंकि प्रदीप का वो ग्राफ नहीं है जो होना चाहिए था। प्रदीप ने चुनाव लड़ा मोदी के नाम पे, इकरा ने चुनाव लड़ा अपने नाम पे, लड़ती अपने नाम पे। उसका जनता में जुड़ाव और प्रदीप का जनता के साथ जुड़ाव में जमीन आसमान का फर्क है। अगर दोनों कैंडिडेट मैदान में आते हैं तो फिर पलड़ा, भले ही चाहे भाजपा कितना जोर लगावे, लेकिन फिर पलड़ा इकरा का ही भारी है। इकरा का पलड़ा फिर किस तरीके से भारी हो सकता है? अभी तो आपने कहा कि जाट मतदाता उधर भाजपा कैंडिडेट की तरफ चले गए और पलड़ा भाजपा प्रत्याशी का भारी हो गया। साहब, भाजपा के वे लोग भी तो जो प्रदीप से रुस्से हुए हैं, जब चुनाव का समय आवेगा तो मनाई का भी तो बहुत टाइम होगा। लोगों के पैर पकड़े जाएंगे, लोगों की खुशामदें होंगी, गलती सलती सिक्के गिल्ले सिकवे सब दूर होंगे, तो वो भी तो होगा। प्रदीप भी तो सामने रखा जाएगा ना कि प्रदीप कैंडिडेट है, इसने अब तक ही क्या करा, इसने कर दिया होगा आपके नकुड़ में गंगों में काम। यहाँ तो कहीं कैराना के जो ये शामली, थाना भवन, कैराना, और इतना बड़ा एक गंगा का, ये जमुना का खद्दर पड़ा, इसमें तो कहीं काम कोई रचनात्मक दिखाई दे नहीं रहा। गिले सिकवे दूर तो प्रदीप चौधरी भी कर लेंगे, वो भी हाथ जोड़ लेंगे, पैर तो वो भी पकड़ लेंगे। नहीं, वो अब लग रहा पकड़न, और ये इसे हो गए वहाँ 5 साल यही काम करते करते लोगों के बीच में, उसका भी तो एक फर्क पड़ेगा ना। क्या उसका फर्क नहीं मानते आप? तो उसका फर्क निश्चित रूप से पड़ेगा। कैंडिडेट, अभी कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए क्या, ये बताओ? डिक्लेयर हो गए, कौन है? नहीं, अभी तो प्रदीप चौधरी का ही नाम चर्चाओं में है। देखिए, प्रदीप चौधरी के साथ में इकरा की जो फाइट है, उसमें इकरा को मजबूती मान के चल रहा है। प्रदीप चौधरी को से जाट भी नाराज है। जाट भाजपा में जा रहा, चलो जैन चला गया भाजपा में, तो जैन के जाए से टोटल जाट थोड़े चले गए।
कैंडिडेट पे भी तो निर्भर करेगा ना सारा मामला। और जो तो कैंडिडेट, देखिए एक कैंडिडेट तो नया आया, उसने को तो हमने आजमाया नहीं, देखा नहीं, उस पर तो बहुत सारा जुआ खेला जा सके, लेकिन एक कैंडिडेट को देख लिया भाई, उसका तो फिर वही है, उसका समीकरण ठीक नहीं बैठता। नहीं, नया कैंडिडेट क्या कर लेगा? आपने नाहिद हसन को देख लिया, नाहिद हसन आपके यहाँ से विधायक हैं। आपने तबस्सुम हसन को देख लिया, तबस्सुम हसन यहाँ से 2 बार सांसद रह चुकी हैं। इधर तबस्सुम का मामला ये नहीं है कि उन्हें देखना, उनके तो अपने विरासत के वोट हैं, उनके जो विरासत के वोट हैं जो अख्तर के टाइम से जुड़े हुए थे, मनव्वर ने जो संगठित किए थे, वही वोट तबस्सुम को मिल गए। उन्हीं वोटों का लाभ नाहिद ने ले लिया, और इकरा जो है उन्हीं वोटों के दम पे प्लस कुछ अपने और वोट जोड़ना चाह रही, वो उस वजह से मैं कह रहा हूँ ये बात। अगर इकरा हसन और जिस तरीके से मनीष चौहान भी चाह रहे हैं कि टिकट उन्हें मिल जाए भाजपा से, मृगंका सिंह भी चाहती हैं कि टिकट उन्हें मिल जाए भाजपा से, अगर इकरा हसन और मनीष चौहान के बीच में फाइट हो जाए, भाजपा मनीष चौहान पर दांव लगा दे? हाँ देखिए, यहाँ फिर समीकरण बदलता है, यहाँ फिर निश्चित रूप से समीकरण बदलेगा, क्योंकि मनीष चौहान को विरासत में जैसा इकरा को मनव्वर मिला, मनव्वर की विरासत उसे मिली, ऐसे ही मनीष को विरासत में मिलता है वीरेंद्र के किए हुए काम, और प्लस उसके साथ साथ में वो जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहा, जिला पंचायत अध्यक्ष रह के भी उसकी भूमिका ठीक रही। भाजपा का वोट, जाट वोट, परंपरागत भाजपा के ठाकुर वोट, और बहुत सारे वे वोट जो उनसे जो हर महीने नाज लेते हैं, जो फ्री का राशन खाने वाले वोट, और कुछ योगी के द्वारा किए हुए कामों के से प्रभावित वोट, वे वोट और उनके बड़ों के करे हुए काम के वोट, वे वोट मनीष को मिलेंगे। फिर इकरा के मुकाबले मनीष बारी है। अगर इकरा हसन के सामने मृगांका सिंह चुनाव मैदान में उतर जाएं? देखिए, मृगांका सिंह की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, बहुत समझदार लड़की है, बहुत पढ़ी लिखी लड़की है, लेकिन दुर्भाग्य पता नहीं क्या कि मृगांका का नाम चुनाव में ही आवे। मनीष सर ने तो कल परसों सिर फुड़वा लिया, भाई गंगो की तरफ गए, कहीं सिर फुड़वा लिया, और सिर फुटने की वीडियो सारे में वायरल होगी। क्या सिंपैथी नहीं मिलती? 1-2 बार और सिर फुड़वा लियो, सिंपैथी जुड़ती चली जाएगी। लेकिन मृगांका सिंह तो कभी बेचारी मैदान में ही नहीं आती, वो चुनाव में ही उसका नाम आवे। हमने चुनाव में ही पहले एक बार देखा उसे, वो लड़की बढ़िया है, लेकिन आज के दिन मृगांका सिंह का भी मनीष के मुकाबले ग्राफ कम है। अगर इकरा हसन के मुकाबले यहाँ से सुधीर पंवार जिस तरीके से टिकट मांग रहे हैं समाजवादी पार्टी से, और पार्टी सुधीर पंवार पर दांव लगा लेती है, जाट समाज से हैं, और जाट के बारे में आप कह भी रहे हैं कि निर्णायक भूमिका में है, जिस तरफ भी चला जाएगा उधर पाला मजबूत हो जाएगा, तो फिर उस समय कंडीशन क्या रहेगी? अच्छे आदमी हैं सुधीर पंवार, बढ़िया प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, राजनीति को समझते भी हैं, जानते भी हैं, लेकिन जाट वोट नहीं करता उन्हें, पता नहीं क्या बात है। जाट पिछली बार भी चुनाव लड़ा, थाना भवन से उन्होंने चुनाव लड़ा, जाटों ने वोट नहीं दिए। तो सुधीर पंवार का और कहीं तो पैठ नहीं है, और बिरादरियों में तो कहीं पैठ नहीं है उनकी जाट के अलावा। और मुसलमान पे अगर वो जुआ खेल लें तो चंद ही जाट देंगे और कुछ मुसलमान दे देंगे। सुधीर पंवार का मेरे विचार से मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन जो एक पकड़ पेट बनानी चाहिए वो बना नहीं पाए। एक और मजबूत नाम समाजवादी पार्टी की तरफ से चौधरी इंद्रसेन का है, वो भी बहुत बड़ा राजनीतिक परिवार है, बहुत पुराना राजनीतिक परिवार है। अगर चौधरी इंद्रसेन इकरा हसन के मुकाबले चुनाव मैदान में उतरते हैं तो फिर स्थिति क्या रह सकती है? देखिए, ये विचार हैं अपने अपने, मैं अपना विचार बता रहा। मेरे विचार से जो इंद्रसेन जी का परिवार है वो ख़ानदानी लोग हैं, राजनीतिक पकड़ है, अच्छे लोगों में, सुलझे हुए लोगों में है। वो समाजवादी पार्टी अगर उन्हें टिकट दे देती है तो फिर भाजपा का कोई भी कैंडिडेट आवे, मैं नहीं मानता अब फिर इंद्रसेन को काट दें। मतलब बहुत आसान नहीं मिलने का, चुनाव होगा बड़ा टक्कर का, बड़े कांटे का। इंद्रसेन के पास टोटल मोमडन वोट, भाई मुसलमान का तो आज के दिन विपिन भाई ये हाल है, मुसलमान समाजवादी पार्टी को छोड़ के नहीं जा रहा। वो अपना खैर खां, अपना संरक्षक केवल समाजवादी पार्टी को मानता है, ना कांग्रेस को मानता, ना किसी और को मानता। और भाजपा से तो चाहिए कहो जाओ, मुसलमान चाहे कहता रहे कि हम भाजपा को वोट देंगे, झंडा भी उठाओ फिर हो जाओ, चाहे भंडारा भी चलाओ, कुछ भी करो, लेकिन नहीं देंगे। हमने तो ये भी सुना, इन्हीं लोगों के मुंह से सुना, मुसलमानों ही के,
हमारा उठना बैठना इन लोगों में रहो जा। अभी राष्ट्रीय लोक दल भाजपा के पास चला गया और उनके पास अपने 9 विधायक हैं, उनमें से 2 मुसलमान भी हैं। एक मुसलमान का नाम चर्चाओं में चल रहा अशरफ का, कि उन्हें योगी मंत्रिमंडल में मंत्री बना रहे। अब योगी मंत्रिमंडल में मंत्री बनाने के बावजूद भी मुसलमान भाजपा को वोट नहीं कर रहा। अब ये मुसलमान सारा इंदर सेन की तरफ जा, और उधर जो अपना एक कॉन्स्टिट्यूंसियों का समीकरण है लोकसभा कैराना में, जो 5 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, जिसमें इधर से कैराना, आपकी शामली, थाना भवन, गंगौर, नकुड़े हैं, इनमें सबसे ज़्यादा गुज्जर बाहुल्य कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 पड़े हैं। और उन दोनों कॉन्स्टिट्यूंसियों में एक मुश्त होके गुज्जर वोट करता है, प्लस उनके जो रसूख के वोट हैं उन्हें वोट वहाँ के राजपूत वोट भी मिले, जिनको मुझे जानकारी है, उन्हें वहाँ के और दूसरी दीगर बिरादरियों के भी वोट मिले, जो उनके रसूख के वोट हैं, उनके मान सम्मान के वोट हैं। तो इस पोजीशन में इंदर सेन कहीं भी कमजोरी में नहीं है, बशर्ते कि उन्हें समाजवादी पार्टी टिकट दे दे। मतलब इंदर सेन जितने भी प्रत्याशी मैंने आपको नाम गिनाए, मतलब उन सब में भारी हैं, चाहे भाजपा की तरफ से हो चाहे सपा की तरफ से हो। बिल्कुल ऐसा नाम तो इंदर सेन का है ही नहीं जो कहीं कोई पूरी यूपी में, यूपी से बाहर कोई नहीं जानता। चौधरी यशपाल सिंह को सब लोग जानते थे, हमारे यहाँ भी सब लोग बाग जानते हैं। भले इंदर सेन का आना जाना इधर कम रहा हो, लेकिन यशपाल सिंह का तो बहुत रहा। और वो आदमी मजबूत भी है, लोगों के काम भी किए हैं, समर्थवान भी है, पार्टी में समर्पित भी है, लोगों के लिए भी समर्पित, जैसा सुनने में आवे। तो इंदर सेन बहुत मजबूत कैंडिडेटों में है। अगर चुनाव देखना चाहो तो फिर इंदर सेन को समाजवादी पार्टी टिकट दे तो चुनाव बड़ा रोचक चुनाव होगा। मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूं, जैसा आपने अभी मुस्लिम समाज के बारे में कहा कि मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी को अपना संरक्षक मानता है, मतलब इसके पीछे आपको वजह क्या है, क्या कारण है? देखिए, कारण तो बड़ी स्पष्ट है कि कई काम मोदी सरकार ने, मोदी है, भाजपा सरकार तो आज है ही नहीं। भाजपा का तो खामखा का नाम रह गया, भाजपा थी अटल बिहारी वाजपेयी तक, तो मोदी सरकार है। मोदी सरकार ने जितने काम किए, हालांकि उन्हें मुसलमानों को ये दिखाई दिया कि हमारे खिलाफ काम हुए, जबकि उनके पक्ष के ही हैं। ज़्यादातर राशन सबसे ज़्यादा मुसलमानों को मिल रहा, वजीफे सबसे ज़्यादा मुसलमानों को मिल रहे, मकान सबसे ज़्यादा मुसलमानों के बने, शौचालय मुसलमानों के बने, सबसे ज़्यादा काम मुसलमानों के। लेकिन 10-5 अपराधी क्या मारे कि मुसलमान अपने आप को ये मान बैठे हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जो है भाजपा है। इसके अलावा 3 तलाक का मुद्दा था और कई मुद्दे आए। अभी जैसा अयोध्या में, चलो ये तो बहुत पुराना एक झगड़ा था, 500 साल पुराना, जिसमें बहुत सारे राजा महाराजाओं ने भी लड़ाई लड़ी वहाँ, और उसमें छत्रसाल ने भी अपना योगदान दिया, गुरु गोविंद सिंह ने भी दिया, महाराजा रणजीत सिंह ने भी दिया, निर्मोही अखाड़ा ने भी दिया, कांग्रेस का भी रहा। इन सब का होने के बावजूद भी मंदिर बना, कोर्ट की मर्जी से बना, दोनों समुदाय की सहमति से बना। फिर ये उनका ये कहना भाजपा के कि ये तो एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, उसमें फिर ज्ञानवापी पे भी कहने के तुरंत बाद ही ज्ञानवापी पे भी वहाँ पूजा अर्चना शुरू होगी। अब मुसलमान 3 मस्जिदों तक तो सहमत भी हो जाए, लेकिन 300 मस्जिदें लियो बट्टे में, तो अपने लिस्ट में ये कह रहे कि भाजपा अगर आ गई 25 में तो 300 मस्जिदें ढाई जाएंगी। तो इस वजह से उनके अंदर एक भय है, ये भय नहीं निकल पा रहा। इस भय की वजह से ही मैं ये कह रहा कि मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देगा। जिस तरीके से अभी मैंने आपसे कुछ सवाल किए और समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ प्रत्याशियों को मैंने आपको नाम गिनाए, और आपने हर प्रत्याशी के बारे में अपना तर्क भी दिया, अपना आकलन आपने प्रस्तुत किया, तो मतलब क्या आप मानते हैं कि इकरा हसन के साथ अगर वो चुनाव मैदान में उतरती हैं तो बस मुस्लिम वोट ही रह जाएगा, प्लस में जिस तरीके से हिंदू वोट अगर जुड़ जाए तो जीत हो सकती है, वो वोट नहीं जुड़ पाएगा? हाँ, नहीं, हिंदू वोट भी जुड़ेगा। जो देखिए उनके रसूख के वोट हैं, उनके अपने वोट हैं पुराने, वो वोट तो उनके साथ जाएंगे, हिंदू वोट भी हैं। और इकरा की एक मजबूती ये भी कि अगर बसपा भी गठबंधन के साथ आ जाए समाजवादी के, तो इकरा और भी मजबूत हो जाएगी उसमें, चाहे फिर इकरा भी हो चाहे इंदर सेन भी हो, और बहुत मजबूत हो जाएंगे। क्योंकि बसपा को लोग बाग चंद्रशेखर वाली पार्टी से ज़्यादा लाइक करते हैं। दलित वोटों में भी ये है कि वो मायावती को ज़्यादा पसंद करें बजाय उनके। और चुनाव है, फिर चुनाव में तो अभी बहुत समय भी है, और समय तो खैर बहुत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक एक दिन घटन लग रहा, और अभी गर्माहट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बड़े उतार चढ़ाव आवेंगे।
चुनाव तो रेते की दीवार है, पता नहीं कब क्या परिस्थितियां अंगड़ाई ले जाएं। ये तो हमारा और आपका आकलन है, समीकरण है। ये कहीं सेट बैठ के नहीं तो कई बार बहुत बड़े बड़े जुए लोग बाग हार जा। अगर समाजवादी पार्टी से इकरा हसन का टिकट कटता है और जिस तरीके से बसपा अकेले चुनाव लड़ने की बात करती है और इकरा हसन बसपा से चुनाव लड़ लेती हैं, तो क्या मुसलमान बसपा को वोट देगा? नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, मुसलमानों का एक बहुत बड़ा नेता ओवैसी, जो मुसलमान के हित की बात करता है, वो उसका वेशभूषा, उसका परिधान सारे का सारा मुसलमान वाला है। मुसलमान तो उसे नहीं वोट देता। बताओ, आज तक आपने कहीं देखा होगा कि उसका कोई कैंडिडेट इधर जीतता हो? ओवैसी को नहीं मुसलमान वोट करता, और बसपा को तो 100% भाजपा की बी टीम मानते हैं। बसपा को तो लोग बाग ये मानते हैं कि ये तो भाजपा ही की के लिए काम करने वाली पार्टी है, और वो मुसलमान को खड़ा कर दें तो फिर मुसलमान कैसे उस भाजपा की बी टीम के कैंडिडेट को वोट करेगा? मुसलमान उसे नहीं वोट करने का। मुसलमान का तो भाई, इसे आप मेरा कड़वा सच मान लें, है मेरा, मैं आप पे नहीं थोकता कि आप इसे कहें कि भाई आप भी मेरी भाषा बोल लेंगे, लेकिन मुसलमान अपनी रहनुमा पार्टी, केवल अपनी संरक्षक पार्टी, वो केवल सपा को मानती है, बसपा को नहीं मानती। चलिए, तो उग्र सिंह चौहान जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।